मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास जारी है। इजलास में नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। मजीद जानते हैं टॉन्ट न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह खान, क्या फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत ये इजलास है जिसमें जितना आपने बताया नवाज शरीफ खुद भी शरीक हैं, एहसन इकबाल हैं, सैयद खाकान अब्बासी हैं और जो बाकी दीगर जमातें हैं उनके रहनुमा भी शरीक हैं। ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कुछ जो वज़रा हैं वो कैबिनेट के इजलास के बाद आए हैं, तो तवक्को ये है कि PDM भी कोई अहम फैसले करेगी और इन फैसलों को बाद में फिर, क्योंकि कैबिनेट का इजलास 4:30 बजे या 5 बजे दोबारा हो सकता है, तो उसमें पेश किया जाएगा। और वज़ीर आज़म से भी दोबारा से PDM के रहनुमाओं की मुलाकात है। और मौलाना फजल रहमान चाहते ये हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ पर जो 9 और 10 तारीख को मुल्क में हुआ, इस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन बाकी जमातें इसके लिए तैयार नहीं है। दीगर भी जो इकदाम हैं, जिस तरह कैबिनेट का एक एलामिया जारी किया गया और उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो कल के फैसले थे उसकी मजम्मत की है और उनके रवैयों की भी मजम्मत की और काफ़ी सख्त किस्म का कैबिनेट का एलामिया जारी किया गया है, तो वो भी उसकी भी तौसीक होनी है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं उसमें ये भी ऑप्शन है कि मौलाना फजल रहमान जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुन पाकिस्तान इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठे हैं, तो मौलाना फजल रहमान भी अपने कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद और दीगर शहरों में पहुंचे और बड़ी तादाद में पहुंचे और फिर एक मुकाबले का उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए रहे हैं, तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान की जमात के जो कारकुन हैं वो उन हमलों को रोकेंगे पुलिस की बजाय। तो ये भी एक ऑप्शन है जो मौलाना फजल रहमान चाहते हैं, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हो। और PDM की जमातों में ये फैसले किए जाएंगे कि अगर ये सूरत हाल तब्दील ना हुई तो फिर ये सियासी जमातें अपना जो दूसरा लाएअमल है वो लेकर आएंगी।